प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। माई सेल्फ इज राजकुमार धेत्रवाल, केमिस्ट्री लेक्चरर ऑफ टैगोर स्कूल तारानगर। आपका हमारे गुरु सीकर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन पर क्लिक भी करें ताकि नए आने वाले वीडियोज आपको समय पर मिलते रहें। अपन हेलोजन डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर फर्स्ट रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर ली, सेकंड रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट कर ली, थर्ड रिएक्शन विद मेटल्स कंप्लीट कर ली और फोर्थ रिएक्शन हम पढ़ेंगे रिडक्शन रिएक्शन। तो आज की अपनी हेडिंग रहेगी रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन देखो, रिडक्शन रिएक्शंस का मतलब होता है कि कोई भी रिएक्शंस होती है उसमें उस रिएक्टेंट को लेके चलते हैं, उस रिएक्टेंट का रिडक्शन करवाना होता है। तो देखिएगा, रिडक्शन के लिए कुछ रिड्यूसिंग एजेंट काम में आते हैं, लेकिन एक बात यहाँ ये ध्यान रखें कि जो एल्किल हैलाइड्स होगा इसका रिडक्शन जो होगा तो फाइनली हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों वो प्रोडक्ट मिलेगा एल्केन। तो आप कह सकते हैं एल्किल हैलाइड्स के रिडक्शन से आपको क्या मिलेगा, एल्केन। तो आप इसके अंदर लिखें when reduction of alkyl halides gives alkanes। एल्किल हैलाइड के रिडक्शन से एल्केन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है जी, रिडक्शन करवाना है आपको एल्किल हैलाइड्स का। लेकिन यहाँ एक केस याद रखें, डिफरेंट टाइप के रिएजेंट्स होंगे और डिफरेंट टाइप के रिएजेंट से आपके पास एल्केन्स आपको फॉर्मेशन करना है। तो आप याद रखें, आपके पास कोई एल्किल हैलाइड है, सपोज आपके पास ये एल्किल हैलाइड है RX, इसका रिडक्शन करवाया, जैसे आपने 2H लिया और यहाँ इसका रिडक्शन होगा तो ये आपका मिल गया RH और साथ में मिला बच्चों HX, मीन्स ये है बच्चों आपके पास प्रोडक्ट मिला एल्केन और ये आप लेके चले थे एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड या फिर हम बोल सकते हैं बच्चों हेलो एल्केन और आपके पास फाइनली प्रोडक्ट मिल गया एल्केन। सपोज कोई एग्जांपल लें, CH3 CH2Cl रिएक्ट्स विद 2H। कुल मिला के ये H इस बात को इंडिकेट करता है कि इस रिएक्शंस के अंदर रिडक्शन हो रहा है। इस बात को इंडिकेट करता है कि इस रिएक्शंस में रिडक्शन हो रहा है। फाइनली यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा CH3 प्लस, ये आपका मिला HCl, ये जी आपका एल्केन मिला एथेन और ये आपका है एथिल क्लोराइड या फिर इसको बोल सकते हैं क्लोरो एथेन या 1-क्लोरो एथेन। इस टाइप से आपके पास कोई भी एल्किल हैलाइड होगा उसका जब आप रिडक्शन करवाएंगे बच्चों तो आपके पास एल्केन का फॉर्मेशन होगा। मींस व्हेन रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड्स गिव्स एल्केन्स, यानी एल्किल हैलाइड्स के रिडक्शन से हमें एल्केन मिलते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ चीजें याद रखें कि फॉलोइंग रिएजेंट्स आर यूज्ड फॉर दिस रिएक्शंस। तो इसके अंदर लिखें फॉलोइंग रिएजेंट्स आर यूज्ड फॉर दिस रिएक्शंस या दिस रिडक्शन। तो कौन कौन से रिएजेंट इस रिएक्शंस में काम आते हैं? या तो आप रिडक्शन के लिए रिएजेंट काम लिख सकते हो सोडियम के साथ C2H5OH यानी एथेनॉलिक सोडियम का सॉल्यूशन होता है बच्चों। ये जो रिडक्शन होता है इसको बोलते हैं मेंडियस रिडक्शन। मेंडियस रिडक्शन से आप एल्किल हैलाइड से फॉर्मेशन कर सकते हो एल्केन का। सेकंड बच्चों आप काम में ले सकते हो LiAlH4 जिसको बच्चों बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम
हाइड्राइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि बच्चों एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। थर्ड बच्चों आप काम में ले सकते हो NaBH4, जिसको बच्चों बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये एक बच्चों होता है वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपका एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। फोर्थ बच्चों आप काम ले सकते हो रेड फास्फोरस के साथ HI, इसे भी आप रिएक्शंस करवा सकते हो। उसके अलावा कुछ एक रिएजेंट्स और होते हैं जिनके से आप फॉर्मेशन कर सकते हो एल्किल हैलाइड से एल्केन का। रेड फास्फोरस HI वगैरह ये उस वेल-वेलाइड की रिएक्शंस में भी काम आएगा आगे। तो मेंडियस रिडक्शन Na और C2H5 के OH की प्रेजेंस में होगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसकी प्रेजेंस में भी होता है। एक सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसकी प्रेजेंस में भी रिडक्शन होता है। रेड फास्फोरस और HI है, उसकी प्रेजेंस में भी रिडक्शन होता है। और एक रिएजेंट खैर और याद आ गया, Zn के साथ जब आप HCl लेते हो, जिसको आप बोलते हो बच्चों लुकास रिएजेंट, ये भी जनरली कुछ केस के अंदर रिडक्शन रिएक्शंस में काम आता है। तो 5 हैं सोडियम और एथेनॉल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, रेड फास्फोरस के साथ HI और Zn के साथ HCl। ये रिएजेंट्स आप काम में लेकर के किसी भी एल्किल हैलाइड से आप एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हो। मीन्स मैं आपको यहाँ रिएक्शंस लिख के देता हूँ और उस रिएक्शंस के अंदर जैसे मैंने एक रिएक्शंस लिख के दिया आपको CH3 CH2 Br, और आप सभी को एक साथ लिख करके भी समझ सकते हैं। आपको लिख दे रेड फास्फोरस के साथ HI, आपको लिख दे LiAlH4, आपको लिख दे NaBH4, इसके साथ भी इथर काम करता है, इसके साथ भी इथर लेते हैं। या आपको दे दे Na के साथ C2H5OH, और या फिर ये आपका रेड फास्फोरस आ गया, LiLH4 आ गया, NaBH4 आ गया, सोडियम प्लस C2H5OH आ गया, और Zn के साथ आपको दे दे HCl। तो इस केस में भी आपको प्रोडक्ट CH3 मिलेगा, यहाँ भी CH3 मिलेगा, यहाँ भी CH3 मिलेगा, और यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3। कुल मिला के बच्चों आपका यहाँ रिडक्शन हुआ है। मीन्स आप लेके चले हो एल्किल हैलाइड में क्या लेके चले हो, एथिल ब्रोमाइड, या IPC में क्या बोलते हैं ब्रोमो एथेन, और आपने फॉर्मेशन किया है एल्केन का, और वो एल्केन कौन सी है, एथेन है। तो लिखा है ना ये फॉलोइंग रिएजेंट्स आर यूज्ड फॉर दिस रिएक्शंस। तो ये रिएजेंट है, पहला रेड फास्फोरस HI, दूसरा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तीसरा सोडियम बोरोहाइड्राइड, और चौथा आपका सोडियम के साथ C2H5OH, और पांचवा जिंक के साथ HCl। सारे के सारे बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात और बताता हूँ आपको, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है बच्चों, ये आपको मैंने बता दिया, ये होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और ये होता है वीक रिड्यूसिंग एजेंट। अब ध्यान, एक बात आपको मैं अच्छी सी और बताता हूँ कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है बच्चों, उसका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। आपको 11th क्लास के S ब्लॉक के अंदर 18 नंबर क्वेश्चन भी यही है। आपकी 11th क्लास केमिस्ट्री का S ब्लॉक जो चैप्टर है, उसके अंदर S ब्लॉक चैप्टर शायद आपका 10वां चैप्टर है, 10वां चैप्टर है, उसके अंदर 18 नंबर क्वेश्चन भी यही है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन आप कैसे करोगे। तो एक तो हेडिंग अपनी इसमें रहेगी फॉर्मेशन ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और एक अपनी हेडिंग होगी फॉर्मेशन ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये जो रिएजेंट थे, ये तो आपका था स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और ये आपका था वीक रिड्यूसिंग
एजेंट, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है ये देखिए। तो LiH की रिएक्शन यदि आप करवा दो बच्चों AlH3 से तो भी फॉर्मेशन होता है LiAlH4 को, जिसको शॉर्टली बच्चों LaH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी लिखा जाता है। एक तरीका ये होता है LiH प्लस Al2Cl6, ये ऐड लेते हैं, या बनता है LiAlH4 और 6LiCl, ये मिल गए। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड का फॉर्मेशन NaH प्लस BH3 से मिलता है NaBH4, लेकिन NaH तो जनरली मिल जाता है, BH3 जनरली डाइमर में मिलता है, ये मोनोमर में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये किस में एग्जिस्ट करता है? डाइमर में। तो 2, तो यहां आपको मिलेगा 2NaBH4, तो ये आपके हैं बच्चों सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ये आपकी फाइनली रिडक्शन रिएक्शंस है वो कंप्लीट हो जाती है, और ये आपके थे मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स। इस चैप्टर के मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स। तब तक के लिए ओके। लेकिन आप बच्चों ये हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, रेगुलर वीडियोस देखते रहें, जहां भी आपको समझ में नहीं आए वो आप इजीली अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके।